दैनिक सवेरा देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद काफी पुराना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद एक बार फिर से ये मामला गर्मा गया है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम किया और उन्हें सबक भी सिखाया। तो इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि इंडो चाइना विवाद आखिरकार क्या है, ये कितना पुराना है और जो हाल में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, आखिरकार ये झड़प क्यों हुई और भारत चाइना के व्यापारिक संबंधों में इसका क्या असर पड़ेगा। उन्नीस सौ 62 में दोनों देशों के बीच हो चुका है युद्ध। 9 दिसंबर को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में करने लगे थे घुसपैठ। भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां हैं। दोनों देशों के बीच विवाद पहले भी रहे हैं और कई मुद्दों पर हो रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा मुख्य रहा है वो है दोनों देशों की सीमा। इसी सीमा विवाद के चलते साल 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है और अभी भी सीमा पर कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो 9 दिसंबर को 300 से ज्यादा चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगे। यहाँ भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए चीनी सैनिक कंटीली लाठी, डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन लेकर आए थे। भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी और जैसे ही चीनी सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवानों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसी वक्त भारतीय पोस्ट पर 50 सैनिक ही थे, लेकिन सभी ने कंटीले लाठी डंडों से चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। इसमें चीन के 19 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। तो वहीं जवाबी हमले के बाद भारतीय अफसरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और चीनी सैनिक अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। 11 दिसंबर की बात की जाए तो 11 दिसंबर को दोनों देशों के लोकल कमांडर ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए फ्लैग मीटिंग की और घटना के बारे में चर्चा की। दोनों देशों ने सीमा पर शांति व्यवस्था कायम रखने पर सहमति दी। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया है। आपको बता दें कि 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 36 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन में केवल 4 सैनिकों के मारे जाने की जो खबर है वो सामने आई थी। गलवान के बाद ये दूसरी बड़ी झड़प है। तवांग सेक्टर की बात की जाए तो इससे पहले यहाँ 1975 में भी विवाद हो चुका है, तब भी दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी। इसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत और चीन के कारोबारी रिश्ते हो रहे मजबूत। साल 2021 और 22 में भारत चीन के बीच व्यापार में हुआ इजाफा, लेकिन व्यापार घाटा बन सकता है परेशानी का सबब। सीमा विवाद सुलझाने में तो भारत और चीन पिछले 7 दशकों से कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारत चीन व्यापार लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 10 गुना ज्यादा इजाफा हुआ। तो वहीं साल 2021 में भारत और चीन के बीच 115 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस साल भारत चीन के बीच व्यापार में 43.3 का इजाफा दर्ज किया गया है। ये पिछले साल की तुलना में 65.21 अरब डॉलर ज्यादा है। आपको बता दें कि व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लिए चिंता की बात व्यापार घाटे में तेजी से बढ़ोतरी होना है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारत चीन के बीच व्यापार संबंध तो बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन सीमा पर तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुस्ती आने लगी है।
पिछले साल नवंबर में सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत और चीन के संबंध सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। इसके लिए उन्होंने चीन के रवैये को जिम्मेदार बताया था। पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बेहतर होना ही किसी भी देश की समृद्धि और शांति के लिए काफी जरूरी है। हालांकि भारत इस दिशा में लगातार कोशिशें करता रहा है, लेकिन चीन की तरफ से हमेशा ही ढुलमुल रवैया देखने को मिला है। दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिहाज से सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढना ही होगा। इससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध और सकारात्मक होंगे।